भगवान ने बोला कि जब ये सब लोग दुनिया में जाएंगे तो ये सब चीज़ें मांगेंगे। कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा मुझे वो चाहिए, तो मैं तो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करता हूँ, इन सब के अंदर वो पावर डाल देता हूँ। भगवान हम सबकी सुन रहे हैं, तो वैसे कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे एक नॉर्मल जो दर्शक है वो समझ सके? भगवान सिर्फ आपकी फीलिंग को मैच कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं वही वो आपको देते हैं। यस, जिस फीलिंग में आप हो, जो आप सोच रहे हो वो एक फीलिंग क्रिएट करेगी। जो भी आपके थॉट्स हैं वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो फीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। जब आपने मांगा है, ईश्वर ने दे दिया, बट रास्ते में खड़ी हैं आपकी डाउट्स, आपके फियर्स, आपकी जजमेंट्स, जहाँ पर आप सोचते हो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। मन के एक कोने में एक शिकायत होती है कि भगवान आप तो सबको सब कुछ दे रहे हैं पर अब मेरी नहीं सुन रहे। तो क्या ये कुछ कर्मों का हिसाब है जो हम यहाँ चुकता करने आए हैं? आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, हो सकता है वो आपके कर्म हो सकता है वो आपको इसीलिए आ रहा हो कि आपके कर्मों का खेल है। गॉट इट। बट उस सब में आपकी बीइंग क्या है? हु आर यू बीइंग इन दैट? 108 हम इन नंबरों को बहुत बार सुनते हैं, कई बार देखते भी हैं। इन नंबरों का क्या डिवाइन मैसेज है? ये नंबर क्या बताते हैं? इनमें क्या कोई ऐसा गुप्त कोड छुपा है जो हम समझ नहीं पाते हैं? एक मतलब मैं, अकेला मैं, ठीक है। और 8 मतलब कौन? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या? डिवाइन, ये जो फील्ड है या ईश्वर है, वो जो इनफाइनाइट है, जो भगवान है। सो मैं माइक्रो, ईश्वर मैक्रो, और 0 इज द यूनियन। इट इज ज्वाइनिंग दैट। सोलमेट वो नहीं होता जो आपके साथ शादी करता है और प्यार से रहता है, वो जरूरी नहीं है। सोलमेट वो होता है जो इस जन्म में आता है, कहता है मैं तेरी हेल्प करूंगा ताकि तू जब वापस जाए तो तू बेस्ट वर्जन हो अपना। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट की खुशी आपको मेरे चेहरे पर साफ दिख रही होगी, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में मैंने उस सभी सवालों को उठाए हैं जो एक आम इंसान के मन में ज़रूर उठता है। हम सभी बहुत मासूम होते हैं और भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। क्या आप भी भगवान से मांगते हुए इस दिन का इंतज़ार करते हैं, या फिर इस उम्मीद में बैठते हैं कि भगवान ने कब आपकी सुनी? और यदि भगवान ने आपकी सुन ली है तो कितने दिनों में आपको जवाब देते हैं? आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है या नहीं? ऐसे कौन से संकेत है जिससे आपको पता चलता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है? हम उम्मीदों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि भगवान अब हमारी सुनेंगे, तो भगवान ने आपकी सुन ली है। बस आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना है। मैं आपको ऐसे पावरफुल संकेत बता रही हूँ जो बताते हैं कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, या फिर स्वीकार करने की स्टेज पर वो प्रार्थनाएं आ चुकी हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस खास पॉडकास्ट में आपको पता लगे कि आखिर जो 108 ये जो अंक है, जो ये डिवाइन नंबर है, इसमें ऐसा कौन सा कोड छुपा हुआ है जिससे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप सब कुछ भगवान से मांग सकते हैं। और एक और बात, आपकी अगर शिकायत है कि भगवान सिर्फ आपकी नहीं सुनते हैं, आप भगवान की साधना करते हैं, भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो क्यों नहीं सुनते हैं? इसका जवाब भी आपको इस खास पॉडकास्ट में मिलेगा। और अब आपकी भी वो सुनेंगे। आपको क्या क्या बदलाव लेके आना है वो भी आपको जानने को मिलेगा। इसके लिए हमारे साथ आज एक खास गेस्ट हैं जो इन सभी सवालों का जवाब आपको एक एक करके देने वाली हैं। जो इनका नाम है पीयूष भाटिया, जो कि एनर्जी हीलर है, रेकी हीलर है, और आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके देने वाली हैं। मैं आपको एक बार पीयूष भाटिया जी स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू सोनी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर मिलके। इससे पहले हमने जो पॉडकास्ट किया था पीयूष जी, वो बहुत अच्छा गया, और उसके पॉडकास्ट होने के बाद मेरे मन में इतने सारे सवाल आए जो मैं आज आप सभी से पूछना चाहती हूँ। जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में ज़रूर ये सवाल उठते होंगे। हम जब भी भगवान की बात करते हैं तो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, और बस हम उनसे मांगने के लिए मंदिर के दरवाजे खटखटाते हैं। पर फिर भी ना पीयूष जी, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर यदि भगवान है तो वो हमारे सुन क्यों नहीं रहे, और यदि सुन रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे हमें पता लगे कि उन्होंने हमें सुन लिया है। तो इस पे जाने से पहले मैं शुरुआत करती हूँ जैसे कि आप क्वांटम फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से समझती हैं, तो आखिर भगवान है क्या? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं कब से इसका जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। ओके,
अगर हम भगवान की बात करें सोनी, तो भगवान क्या है, हम भगवान को कैसे डिफाइन करते हैं? निर्गुण, निराकार, निर्विकार। इसका मतलब क्या है? निर्गुण जिसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई गुण डिफाइंड नहीं है। निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, जिस चीज़ में डालोगे वही आकार है, पेड़ में गया तो पेड़ में। हर चीज़ के पीछे भगवान है, राइट? हम सब में भी भगवान है। अगर हम अपने आप को बोलें कि जब हमारी डेथ होती है तो कुछ निकलता है, राइट? जिसके कारण हम सब बंद हो जाता है, सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं, जिसको हम सोल बोलें या कुछ भी बोलें। एक्चुअली वो है क्या? वो भगवान का ही एक पीस है। वी आर अ पीस ऑफ गॉड, है ना? तो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट जल रही है, तो ये लाइट दिखाई नहीं दे रही है कि क्यों जल रही है, क्योंकि इसके पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी है जो इसमें फ्लो कर रही है, जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है, राइट? सो भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार। निर्विकार का मतलब है जिसमें जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो है ऐसा है, बढ़िया है, राइट? अब मैं इसको थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स से आपको रिलेट करती हूँ, जो आजकल की जनरेशन बहुत अच्छे से समझेगी। एवरीथिंग इज एनर्जी, हम सब जानते हैं, हर चीज़ में एनर्जी है, राइट? एक कॉन्शियसनेस है जो हमें चलाती है, राइट? अगर हम जिंदा हैं तो एक कॉन्शियसनेस है जो हमारे अंदर है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एनर्जी। वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी। अगर हम एटम्स को भी देखें तो एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारी जगह खाली होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी होती है। अब अगर मैं एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, राइट? सो हम बने हुए हैं एनर्जी से और इंफॉर्मेशन से। ये साइंस ने प्रूव किया है कि वी आर मेड अप ऑफ नथिंग बट एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन एट द कोर ऑफ इट। ओके, सो अगर हम बात करें एनर्जी के, तो एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एनर्जी की कोई शेप नहीं होती है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है, राइट? बट उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप एक सोल को देखो तो वो क्या होती है? सोल को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आज आपकी बॉडी में है, कल किसी और के उसमें है, राइट? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, निर्गुण, निराकार, निर्विकार is the same definition of energy also. So पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भगवान क्या कुछ हमारे बाहर है जो बैठा है ऊपर और हमारे हर एक चीज़ का हिसाब किताब कर रहा है, जो हमें वहाँ से देख रहा है और कह रहा है कि ओके, अगर ऊपर से देख रहा है और कह रहा है कि धरती पर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया में एक छोटा सा शहर कंट्री है इंडिया, उस इंडिया में एक हरियाणा, और हरियाणा में एक फरीदाबाद, और वहाँ पर फरीदाबाद एक 15 सेक्टर के घर में छोटी सी एक लेडी बैठी है जिसने आज झूठ बोला तो इसे पाप मिलेगा। भगवान आपका हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं। सो भगवान एक्चुअली हम सबके अंदर हैं। वी आर ऑल पीस ऑफ गॉड, right? And that is what I want everybody to understand. We are all made up of energy, and energy and consciousness and information is the core of who we are, and that is what God is. God is energy. सो भगवान हम सबके अंदर है, वो बाहर कोई नहीं है जिससे हमें डरना है, जो हमारा हिसाब किताब ले रहा है, जिसको हमने जाके अगर हमने प्रार्थना नहीं की तो हमें कुछ नहीं मिलेगा या हमें पाप दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो आई बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन द हायर एनर्जी। देर इज़ अ हायर सेल्फ, देर इज़ अ सुपरनैचुरल पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और वो भगवान है। बट वो हम सब के अंदर भी है, वो हर एक चीज़ में है, वो पेड़ में है, वो पौधे में है, वो इस टेबल में है, वो इस हर एक मैटर जहाँ भी है वहाँ भगवान है। सो वी ऑल आर पीस ऑफ गॉड, और जो भगवान कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इंटेंसिटी का है। भगवान कॉन्टिनेंट्स बना सकते हैं, भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है, पेड़ उगाए हैं, ये सब किया है, लेकिन हमें भी वही पावर्स हैं कि हम भी अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने ना एक छोटी सी चीज़ क्रिएट की थी, और उसे कहा जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सो भगवान ने बोला कि जब ये सब लोग दुनिया में जाएंगे तो ये सब चीज़ें मांगेंगे। कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा मुझे वो चाहिए, तो मैं तो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करता हूँ, इन सब के अंदर वो पावर डाल देता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर वी ऑल स्टार्टेड
हम क्रिएट करने लगे अपनी लाइफ को जैसे हम चाहते हैं। आपने बहुत ही तरीके से बताया। और फिर भी ना पीयूष जी, देखे ना कि हम एक उम्मीद करते हैं भगवान से। हम सभी जानते हैं भगवान हम सभी के अंदर है, बट फिर भी हम इंसान है, मासूम दिल है, और हम उम्मीद करते हैं भगवान से कि भगवान हमें ना आपसे ये चाहिए, भगवान हम बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं भगवान से अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पर कई लोगों के मन में सवाल होता है पीयूष जी कि भगवान हमारी कब सुनता है? 1 हफ्ते में, 1 साल में, महीने भर में? ये जो टाइम पीरियड होता है, क्या भगवान कैलेंडर देख करके हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है या फिर हमें संकेत देता है? तो आप बताइए कि यदि भगवान हम सबकी सुन रहे हैं तो वैसे कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे एक नॉर्मल जो दर्शक है वो समझ सके? बहुत ही प्यारा सवाल है कि भगवान हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर सुन रहे हैं तो कितने टाइम में सुन रहे हैं। और तीसरा सवाल आपने पूछा कि क्या संकेत हैं जो हमें मिलेंगे। तो परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहली बात तो ये समझते हैं कि हम मांगते कैसे हैं। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई सोनी कि वी आर ऑल एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी इज नथिंग बट पीस ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ अस। हम ही गॉड हैं, हम ही क्रिएटर हैं, हम अपनी रियलिटी अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो मैंने तुम्हें बोला कि गॉड ने एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाई। उसने बोला कि तुम मुझसे बात करो और जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। तो अब भगवान से बात कैसे की जाती है? आप किसी से भी बात करते हो तो उसकी भाषा में करते हो। लाइक समझ लो कि तुम्हें अगर पंजाबी आती है, ठीक है, और मैं तुमसे मलयालम में बात करूं तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, राइट। इसी तरीके से जब हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं या इस ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं, इस यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, तो उसकी एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है भगवान से बात करने की या अपने हायर सेल्फ से बात करने की। वो लैंग्वेज होती है फीलिंग। हमारी भाषा जो हम मांगना चाहते हैं वो हमारी फीलिंग से भगवान तक वो भाषा पहुंचती है। अब गलती हम क्या कर रहे हैं कि हम हर समय अपने वर्ड से भगवान से मांग रहे हैं। हम भगवान से कह रहे हैं मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। बट जब हम कह रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, उस समय पर फीलिंग क्या है? फीलिंग है लैक की। मैं जो मांग रही हूं वो मेरे पास आज नहीं है, तो मैं आपसे मांग रही हूं भगवान मुझे ये दे दो, ठीक है। तो आपकी फीलिंग जो है वो भगवान तक पहुंच रही है, ना कि आपके वर्ड्स। भगवान आपके वर्ड्स को नहीं सुन रहे हैं, आपकी फीलिंग को मैच करके आपको वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लें भगवान ऊपर से देख रहे हैं और वो नीचे देख रहे हैं कि ओ यहाँ पर सोनी भगवान से मांग रही है और बोल रही है भगवान मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो, राइट। वो रोज सुबह उठ के बोल रही है मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो। बट उसकी फीलिंग क्या है? वो फीलिंग ऑफ लैक में है, वो इस समय अबंडेंट नहीं फील कर रही है, राइट। तो भगवान उसको क्या देंगे? उसको डर लग रहा है, शी इज इन फियर, शी इज इन फियर कि मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरे पास पैसा कम है, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो फियर में है। तो अगर वो फियर की फीलिंग में है तो भगवान उसे मोर ऑफ क्या देंगे? फियर ही देंगे ना, है ना। तो भगवान सिर्फ आपकी फीलिंग को मैच कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं वही वो आपको देते हैं। यस, जिस फीलिंग में आप हो, जो आप सोच रहे हो वो एक फीलिंग क्रिएट करेगी, जो भी आपके थॉट्स हैं वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो फीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, वो फीलिंग आपके पास आ रही है। और अब आप कह रहे हो कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं। भगवान सुन रहे हैं, बट वो कह रहे हैं पात्र तो बन। और पात्र बनने से मतलब क्या है? पात्र बनने से मतलब है कि उस फीलिंग पे तो वाइब्रेट कर जो तू चाहता है, तब मैं तुझे दूंगा, तब मैं तुझे दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये पूछ रहा है कि तुम इस समय किस फीलिंग में हो, जिस फीलिंग में हो वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम ग्रैटिट्यूड में समझ लो और तुम शुक्राना कर रहे हो, भगवान कितनी अच्छी जिंदगी दी है, वाह मजे आ गए, तो भगवान आपको क्या देंगे? मोर ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। और रीजंस मिलेंगे आपको ग्रेटफुल होने के, ग्रैटिट्यूड में जाने के। सो थिंग इज कि भगवान ने आपको एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी दी है। उसने ये बोला कि भैया मैं सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन इनको जब भी जो चाहिए होगा और जो ये फील कर रहे होंगे वो इनकी झोली में आ जाएगा। तो आपकी झोली में वो आ रहा है जो आप फील कर रहे हो। यही एक रास्ता है कि अपनी फीलिंग्स को चेंज करो। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर यहाँ लकड़ियों का ढेर है सोनी, और मैं तुमसे बोलूँ इन लकड़ियों के ढेर में आग लगानी है, तो क्या डालना होगा? पहले मिट्टी का तेल डालूंगी। डाल दिया,
आग तो नहीं लगी, माचिस। इसका मतलब आपको आग डालनी होगी तभी तो आग आएगी, हाँ। है ना। और यही चीज है, अगर तुम्हें भगवान से अबंडेंस चाहिए तो तुम्हें क्या डालना होगा अपनी तरफ से, वो अबंडेंस की फीलिंग। तुम्हें उस फीलिंग में आज रहना होगा जो तुम चाहते हो। आर यू गेटिंग? दिस इज द गेम। भगवान ने कहा था प्रार्थना करो लेकिन ठीक तरीके से करो, तो ये एक तरीका था। दूसरा क्वेश्चन आपका था, तो भगवान आपको कुछ कितने टाइम में जवाब देते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप अपनी वाइब्रेशन मैच कर लोगे टू द थिंग दैट यू वांट, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में वो आएगा जो आप चाहते हो। दूसरी चीज़, भगवान हमेशा आपकी पात्रता को देख रहे हैं। क्या तुम इसे जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम उसे हैंडल करने के लायक हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिजनेसमैन आए थे, राइट। उनके साथ मैंने बहुत टाइम तक काम किया और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने अपना टर्नओवर बढ़ाना था। फॉर एग्जांपल समझ लें 100 करोड़ का बिजनेस था, उनको 200 करोड़ पे लेके जाना था। और सडनली क्या हुआ कि उनका बिजनेस सारा का सारा, जिस दिन उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि इस साल में हम इसको डबल करेंगे, उसी साल उनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट था वो बैक ऑफ हो गया। और उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका 70% बिजनेस इस क्लाइंट से आता था, तो अब तो फैक्ट्री को संभालना ही मुश्किल हो गया। तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैम, आप तो कह रहे हो कि मैनिफेस्टेशन होती है, जो मैं फील करूं, जिसमें मैंने तो मांगा, मैंने मांगा और भगवान से मांगा, तो भगवान ने ये क्या किया मेरे साथ कि मुझे तो सीधा का सीधा गड्ढे में डाल दिया कि जो मेरा चलता हुआ बिजनेस था वो भी बंद करा दिया। हाँ। तो मैंने उनके साथ काम किया और हमने काम करना शुरू किया। और उस दौरान मैंने उनको यही बोला कि ये जो आपका 30% बिजनेस है, इसको आप जैसे चल रहा है वैसे चलाएं, राइट। और साथ के साथ आप अपने नए क्लाइंट्स और नए बिजनेस वर्टिकल्स को देखना शुरू करें, ठीक है। तो उनकी एक कोर स्ट्रेंथ थी जिस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और उसी लाइन में जो 70% जिसका बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेसमैन के साथ जो और लोग थे, उन लोगों के साथ जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो यहाँ धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। नए क्लाइंट्स को लाए, नए बिजनेस को डेवलप किया, एक नया वर्टिकल भी शुरू किया। धीरे धीरे 3 साल बाद उनका टर्नओवर क्या था। और इस दौरान एक मज़े की बात और हुई कि दूसरे 2.5 साल बाद वो जो उनका पुराना क्लाइंट था वो भी वापस आ गया। और इस दौरान वो वापस तो आया ही आया, अपना बिजनेस बढ़ा के लाया। तो आप सोचो सोनी, उनका बिजनेस 2 साल में 250 करोड़ टर्नओवर को टच कर गया। एक्चुअली में जो वो चाहते थे वो हो गया, बट वो कैसे होना था, भगवान उनकी पात्रता चेक कर रहे थे कि तू कह रहा है कि तूने 100 से 200 जाना है, बट तू कर पाएगा? वो क्या अपने कंफर्ट जोन में रह के करते? कभी नहीं, कभी नहीं करते। भगवान ने उनको क्या किया, इस तरीके से उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और ऐसे एक एरिया में डाला कि उसको मरता क्या ना करता जाके नया बिजनेस जनरेट करना पड़ा, क्योंकि उसको फैक्ट्री ही चलानी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझने की बात यह है कि जैसे ही आप कुछ मांगते हो भगवान से, भगवान आपको बहुत सारा क्योस देता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। वो उथल पुथल इज व्हाट, द 0 पॉइंट फील्ड से जो आपका डार्क डेंस मैटर है। और वो डार्क डेंस मैटर जो आपकी गोद में आके गिरा है, आप या तो उससे कुछ क्रिएट कर लो, या फिर आप इसको बोलो कि ओह ये क्योस क्यों आया मेरी लाइफ में, या उसी क्योस में से आप वो क्रिएट करो जो आप चाहते हो। अगर आप चाहोगे कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए और आपने अपना दरवाज़ा खोला और सामने एक गोबर का ढेर है, अब आप कहो कि अरे भगवान, मांगे तो 100 करोड़ थे, गोबर का ढेर दे दिया। अब उस गोबर के ढेर को खोल के तो देखो, भगवान के देने के तरीके डिफरेंट हैं। और क्या आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं? यस, हो रही हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप कुछ मांगोगे, भगवान आपको देंगे नहीं आके रेड रिबन लगा के, ब्लू पैकेट में डाल के। वो आपको रॉ मटेरियल देंगे, ये ले आप क्रिएट कर। तो ये था रॉ मटेरियल जो उस बिजनेसमैन की झोली में आया था और उसने वहां से वो क्रिएशन की। तो पॉइंट ये है कि जब आप मांगोगे, फीलिंग में रहोगे, ईश्वर देगा, बट उसके देने का तरीका और आपके लेने का तरीका डिफरेंट है। इसीलिए शायद कहते हैं ना पीयूष जी कि अगर आप सही नीयत से मांगो
तो भगवान आपको सब कुछ देते हैं। इसी से ना मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिसमें एक आदमी होता है, वो नाव पे जाता है, तो उससे पूछते हैं बाकी वाले कि तेरे नाव में क्या है। उसके नाव में सोना होता है, बट वो कहता है कुछ नहीं, बेल पत्ते भरे हैं, और वो बेल पत्ते में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि आप अपने थॉट्स से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स या गॉड, जो भी कह लो, दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आपका तीसरा एक सवाल था, और आपका तीसरा सवाल ये था कि मुझे कैसे पता लगेगा इंटरनली और बाहर हाँ, कि मेरी प्रेयर आंसर हो रही हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, फीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जब आप अंदर फियर की जगह एक एक्सपेक्टेशन फील करोगे कि ये तो होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तब आपको पता लग जाएगा कि यार प्रेयर आंसर हो रही हैं। अंदर एक काम, एक पीस वाली फीलिंग होगी, चाहे वो चीज़ अभी दिख नहीं रही है। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझो कि मैंने यहाँ से लेके आगरा तक जाना है, राइट। मुझे आगरा कब दिखेगा? जब मैं आगरा पहुंचूंगी। 1 किलोमीटर पहले भी आगरा नहीं दिखेगा, राइट। तो जब मैं आगरा पहुंचूंगी मुझे आगरा तभी दिखेगा। लेकिन मुझे डाउट आती है? नहीं, मैं चल रही हूँ और अंदर क्या है, मैं मज़े ले रही हूँ, मैं मज़े में हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ। चाहे बीच में कोई बैरिकेड आ जाए, चाहे बीच में कोई रोड ब्लॉक आ जाए, चाहे कोई डिटूर आ जाए, बट आई एम पीसफुल एंड आई एम काम एंड आई एम थिंकिंग पहुँचना तो है ही। तो वो एक्सपेक्टेशन है, डर नहीं है, समझ रहे हो। तो वो एक्सपेक्टेशन, वो डर नहीं है, मुझे मालूम है आगरा तो पहुँचेंगी। तो वो जो फीलिंग होगी ना, तब आपको सच में पता है कि आपकी प्रेयर आंसर हो चुकी है। एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल है ये सब कुछ कि जब आपने मांगा, ईश्वर ने देना ही है। रास्ते में तो आप खड़े हो, जब आपने मांगा है ईश्वर ने दे दिया, बट रास्ते में खड़ी हैं आपकी डाउट्स, आपके फियर्स, आपकी जजमेंट्स, जहाँ पर आप सोचते हो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। सो ये जो फीलिंग है ना कि कब होगा, वो हो चुका। द मोमेंट यू आस्क, इट इज़ गिवन। वहाँ कोई डिले नहीं है उनके लिए। तो वो तो भगवान, वो तो बाप है हम सबका। बाप जज थोड़ी ना करेगा, बाप ये थोड़ी ना कहेगा कि ये करके आना तब दूंगा, वो करके आना तब दूंगा। आपने मांगा है, आपके फादर ने देना है, तो आपको तो मिलेगा ही, राइट। और बाहर कैसे पता लगेगा? बाहर ऐसे पता लगेगा कि सब चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें साइंस दिखाई देंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी। सिंक्रोनिसिटी मतलब नंबर्स जैसे दिखाई देते हैं, 111, 22, 222, ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, चाहे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। जैसे समझ लो कि तुमने मांगा भगवान जी 1 लाख रुपए दे दो, और आप घर से निकले, आपको एक कॉइन दिखा, सेलिब्रेट। ईदर यू कैन से ओ माई गॉड, भगवान लाख रुपए मांगे थे, क्या 1 रुपए का कॉइन दे रहे हो। या आप उस कॉइन को उठा के सेलिब्रेट करें, ओए भगवान जी 1 लाख में से 1 तो आ ही गया। अब आप सेलिब्रेट करेंगे तो अगला अगला और अगला और ज़्यादा आएगा ही आएगा। तो पॉइंट इज कि ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी, प्लीज़ उनको लेते चले जाओ। जैसे कि जब हम 200 में जब हम आगरा जा रहे हैं तो हमें कितना दिखाई देता है? सिर्फ 200 मीटर ना। तो उस 200 मीटर को एंजॉय करो, उतने रास्ते को मज़े करो और कहो वाओ 200 मीटर हो गए, अब अगले आगरा तो पहुंचना ही है। दैट्स द गेम। और ये साइन चाहे तो हफ्ते भर में भी, महीने भर में भी, और साल भर ये साइन तो आपको मैंने बोला कि जो आप चाहते हो वो दिया जा चुका है, वो चल चुका है वहां से, और वो कब तक पहुंचेगा वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग पीयूषी वो डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? सो डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, इसको इस तरीके से समझते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ, खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डाउट आती है, हाय पता नहीं मेरा खाना लाएंगे कि नहीं लाएंगे, हाँ, हाय पता नहीं ठीक से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कोई डाउट नहीं आती, आप आराम से बैठ के चिल करते हो और खाना आता है, हाँ, राइट। बट वहाँ कुछ हो रहा होता है। वहाँ क्या हो रहा होता है कि अगर आपने भिंडी मांगी है तो भिंडी कट रही होगी, धुली होगी, कटेगी, फिर उसको कढ़ाई में डाला जाएगा, फिर वो भिंडी बनेगी, उसमें मसाले डाले जाएंगे और उसके पकने का इंतज़ार होगा, फिर उसके बाद उसकी प्लेटिंग होगी, और इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट। और उस दौरान अगर आपने शांति से बैठ के इंतज़ार किया तो भिंडी आपको मिल जाएगी,
और आप उस खाने को एंजॉय कर पाओगे। बट अगर आप बैठे बैठे आप ये कहो लगता है कि ये भिंडी तो मुझे नहीं मिलेगी, ये लोग शायद बना नहीं पाएंगे, या मैंने कुछ डिफिकल्ट चीज़ मांग ली है, ऐसे करो आप गोभी ले आओ। तो अब वो क्या करेगा, अब वो भिंडी को साइड पे रख के गोभी को बनाना शुरू करेगा। वो चीज़ आपके लिए तैयार हो रही थी। वो चीज़ आपके लिए तैयार हो रही थी, फिर वो गोभी बनाने लगेगा। फिर आपको सडनली रियलाइज होगा नहीं ऐसे करो भिंडी ठीक थी, तुम भिंडी ले आओ। अब वो वापस से भिंडी पे लग जाएगा और फिर से गैस ऑन करेगा, फिर से भिंडी को डालेगा। ये डिवाइन डिले कौन कर रहा है? ये डिले आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आप डाउट ला रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, राइट? तो डिवाइन टाइमिंग किस पे डिपेंड करती है? आप पे डिपेंड करती है। आपने मांगा है, होना है, रिलैक्स, इट्स गेटिंग प्रिपेयर्ड, आएगा आपके पास, आपके पास आना ही है। उस दौरान आपका सिर्फ इतना काम है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, दैट्स इट। डाउट, फियर, जजमेंट, ऐसी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर ले जाएंगी। जो आपने मांगा है वो प्रेयर आंसर नहीं होगी। ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है पीयूष जी, क्योंकि ये हम आम इंसान हैं, सभी ये चीज़ नहीं करते हैं, समझते ही नहीं है कि हमें ये संकेत अगर मिल रहे हैं तो ये वही संकेत है जो हम भगवान से मांग कर आए हैं, बट उनका देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यस, बाप है ना हमारा। और आजकल देखिए ना, जो जेंजी ऑडियंस है, अब जो खैर अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बट फिर भी अगर मैं एक पर्टिकुलर एज की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग जो छोटे बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं, काफ़ी मासूम होते हैं, तो इन बच्चों में भी ना आजकल देख रहे हो कि भगवान को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। ये लोग 5D के ज़माने में पैदा हुए हैं, ये 5th डायमेंशन में पैदा हुए हैं अर्थ के। ये बच्चे डिफरेंट कॉन्शियसनेस के साथ पैदा हुए हैं और ये बहुत डिफरेंट है। लाइक आजकल आप देखो तो ज़्यादातर बच्चे ड्रिंकिंग की तरफ या स्मोकिंग की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप क्लब्स में देखो तो क्लब्स की जगह पर बहुत चीज़ें आजकल पॉपुलर हो रही हैं। तुमने भजन क्लबिंग का नाम सुना होगा। हाँ। बहुत भजन क्लबिंग हो रही है, एवरीवेयर यू आर लिसनिंग टू भजन क्लबिंग। यंगस्टर्स आर गेटिंग टुगेदर, वो भजन गा रहे हैं मिलके और गा रहे हैं। और इनफैक्ट सुबह की आजकल एक क्लबिंग शुरू हुई है नई, कि जिसमें कॉफ़ी के साथ दे गेट टुगेदर, दे डांस और खूब मस्ती करते हैं। वो क्लब एक तरीके कॉफ़ी क्लब काइंड ऑफ चीज़ें बन रही हैं। जो रात को जो मस्ती होती थी वो अब अर्ली मॉर्निंग्स होने लगी है, संडे मॉर्निंग्स और ये सब। अगर आप देखो बड़े बड़े क्लब हैं, गुड़गांव में मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर लोग सुबह रनिंग के लिए जाते हैं या बाइकिंग के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर वो किसी ना किसी हेल्थ कॉन्शियस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लोग या तो यही भजन क्लबिंग करेंगे या वो लोग दे गो फॉर दीज आइस बाथ्स या हेल्दी कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। सो दिस जनरेशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्पिरिचुअल। लाइक वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं। लाइक अगर पार्टी करेंगे, खूब पार्टी करेंगे, उनको करना है, बहुत मज़े से पार्टी करेंगे, लेकिन रात को वो कितने भी बजे आएँ, वो सुबह आपको मेडिटेशन करते हुए नजर आएंगे। वो ऐसी जगहों पे दिखेंगे जहाँ पर मेडिटेशंस होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान है। तो दिस जनरेशन आई फील इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल नाउ। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स और ये बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। अगर आप इनको देखो तो वो हमारी जनरेशन की तरह नहीं है कि बहुत देर काम करना है, रात को 10 बजे तक काम करना है। उनका बैलेंस है। दे विल वर्क, फिर उसके बाद वो पिकल बॉल खेलेंगे, अपनी मस्ती भी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देंगे और ईश्वर से कनेक्टेड हैं। सब चीज़ साथ लेकर चल। हाँ जी, उनके भक्ति के लेवल, आप छोटे बच्चों को देख लो, उनके भक्ति के लेवल, मेरा एक छोटा सा भतीजा है, वो अपनी मदर के साथ बैठ के रोज मेडिटेशन करता है। तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज। दिस जनरेशन इज अ ट्रूली 5D जनरेशन और वो पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। वो हर तरीके को बैलेंस लेके चल रहे हैं। मैं इनफैक्ट अपने इट्स अ वेरी फनी थिंग, अपने स्किन वाले डॉक्टर के पास गई तो वहाँ जो मेरे डॉक्टर हैं वो एक जेंजी है ना। और आई वाज स्पीकिंग टू हिम, तो ही सेड मैं बस ये 12 से 4 काम करता हूँ। तो आई सेड तो फिर कैसे? तो ही सेड मैं उतनी पेमेंट लेता हूँ 4 घंटे की। एंड आई वाज आस्किंग हिम कि फिर आप बाकी के टाइम क्या करते हो? तो ही सेड मैं बाकी सब कुछ करता हूँ, मैं अपनी हॉबीज़ करता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल वॉक्स पे जाता हूँ, मैं ट्रैक्स करता हूँ। सो दिस जनरेशन इज़ टोटली डिफरेंट। सोनी, यू हैव नो आइडिया। ये तो आपने बताया हमें कि भगवान
कब और कितने दिनों बाद और कौन से संकेत देते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। पर फिर भी कई ऐसे लोग हैं, और मैं भी पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सब कुछ करते हैं, Right. भगवान की साधना, आराधना, मंदिर जाते हैं हर मंगलवार या हर दिन, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी मन के एक कोने में एक शिकायत होती है कि भगवान आप तो सबको सब कुछ दे रहे हैं पर अब मेरी नहीं सुन रहे। तो क्या ये कुछ कर्मों का हिसाब है जो हम यहाँ चुकता करने आए हैं? परफेक्ट, ओके। सो ये बहुत ही सुंदर सवाल है तुम्हारा। एक किसान है, ओके, उसके पास एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें बहुत सारे बीज हैं, तो संचित कर्म वो हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने प्रारब्ध पे। प्रारब्ध है कि वो बीज जो वो बो चुका है, जो वो ऑलरेडी अपने खेत में बो चुका है, वो है उसके प्रारब्ध कर्म, ठीक है। और क्रियामान वो हैं जो अभी बीज उसने बोए नहीं हैं, जो उसके हाथ में है। हाँ, आज वो उनको कैसे बोएगा वो उस पर डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी निकलेगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कर्म हैं। तो अगर हम इसको कर्मों के हिसाब से देखें तो हम बोलें कि ओ, ये तो मेरे प्रारब्ध हैं कि ये तो मैंने बोया है तो यही मुझे काटना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये करें कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्रियामान कर्मा का मैं क्या करूं या संचित कर्मा क्या करूं, क्या ये मेरे रास्ते में आ रहे हैं, क्या ये मेरी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, क्या ये मेरी प्रेयर्स को रोक रहे हैं, क्या ये मेरे और भगवान के बीच में है, क्या मैंने कोई पाप किया है। तो सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि भगवान ने ना सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को दी है वो है चॉइस, राइट। इसीलिए उन्होंने आपको सबसे बड़ा चीज़ दिया, वो था क्रियामान कर्मा, राइट। आप अपने संचित कर्मों कुछ नहीं कर सकते, वो बीज हैं जो पड़े हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। वो उनका अगर आपको उनका फल आना है तो आना है, फाइन, बट प्रारब्ध वो है जो आप ऑलरेडी बो चुके हो, जो अपने साथ लेकर आए हो, राइट। बट क्रियामान इज वो कर्मा जहां पर आपके पास चॉइस है। आपके पास्ट में जो हुआ है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज उसके होते हुए आप कैसा फील कर रहे हो और कैसा बिहेव कर रहे हो, हु आर यू बीइंग, आपकी बीइंग कैसी है आज के टाइम में, वो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अब इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। इसको ऐसे समझो कि अगर मेरा जो पास्ट है उसमें मेरे कुछ कर्म हैं जिनका आज मुझे फल भोगना है, या जो भी आपकी भाषा में हम कहेंगे कि हमें फल भोगना है, या मेरे ऊपर ये तकलीफ आ रही है कि जिससे कि मुझे ये नुकसान हो रहा है, मेरे को हर्ट फील हो रहा है, मेरे को एंगर आ रहा है, मेरे ऊपर तकलीफ़ों का वो आ रहा है, तो उसमें मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, यानी कि सफरिंग जो है, जो आपके साथ हो रहा है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सफरिंग जो है वो एक चॉइस है। सो आज अगर मैं सफ़र कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोअर वाइब्रेशन में हूँ, मेरी फीलिंग लो है, मैं हर्ट फील कर रही हूँ, मैं एंगर फील कर रही हूँ, मैं जेलसी फील कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं नहीं ग्रो कर रही हूँ, मैं एक विक्टिम बनी हुई हूँ। अब इस विक्टिमहुड में मैंने बोला कि भगवान आपकी फीलिंग को मैच करते हैं, तो अगर आप विक्टिम हो तो उधर से आपको क्या मिलेगा, विक्टिम, सिर्फ और विक्टिम बनाए जाओगे। हाँ। तो ईश्वर ने आपको सबसे बढ़िया तरीका दिया था, उसने बोला मुझे समझ में आता है तेरे पास एक क्रियामान कर्म, तेरे पास ये संचित कर्म है, तेरे पास ये प्रारब्ध है, लेकिन ये क्रियामान तेरी चॉइस है, जा और आज तू उस क्रियामान कर्मा के को यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है, कर ले। तो हमारे पास ये सबसे बड़ी चॉइस थी, भगवान ने हमें कितना अच्छा टूल दिया। तो हमारे पास ये टूल था कि हम बैठे अपने क्रियामान कर्मा की हेल्प से, आज मेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें लाइफ ऐसे और ऐसे चलेगी। हाँ, राइट। जितनी बार मैं ऊपर होंगी मैं खुश, जितनी बार मैं नीचे होंगी मैं दुखी। ये तो नहीं थी ना गेम। नहीं, गेम तो ये थी कि तुम पोलैरिटी में आओगे और लाइफ ऊपर नीचे चलेगी, बट उसमें तुम न्यूट्रल रहना सीखोगे। तो गेम ये था कि तुम्हें हर हाल में अपने आप को कैसे सेंटर्ड रखना है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, हो सकता है वो आपके कर्म हो सकता है वो आपको इसीलिए आ रहा हो कि आपके कर्मों का खेल है, गॉट इट। बट उस सब में आपकी बीइंग क्या है, हु आर यू बीइंग इन दैट। क्या आप न्यूट्रल हो? क्या आप उस हाल में भी कह रहे हो ईश्वर कुछ तो अच्छा हो रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्या इसमें अच्छा है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? कुछ तो अच्छा हर चीज़ में होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ आपके साथ गलत ही हो रही, क्योंकि आप हॉस्टाइल यूनिवर्स में नहीं रहते,
आप एक फ्रेंडली यूनिवर्स में रहते हो जहाँ ईश्वर आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके साथ है। तो वो जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो ये जो क्रियामान कर्मा है ना, वो आपको एक्चुअली में हेल्प कर रहा है। तो ये जो कर्मा है ना, इनको इस तरीके से समझो। तो सोचो, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके कर्मों का खेल है, फाइन, बट कर्मों में के ऊपर सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि इसके रहते हुए भी आप कैसा फील करते हो, आप उस सिचुएशन में क्या हो, क्या आप इस सिचुएशन में दुखी हो, विक्टिम हो, या हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो और फुलफिल्ड हो और कह रहे हो ओके जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, दिस टू शैल पास। जैसे वो राजा की कहानी याद है ना, एक राजा था, उसने अपने वजीर को बोला कि एक ऐसा सेंटेंस लिख के दो जो हर हाल में पढ़े तो मुझे लगे कि वाह ये मजा आ गया, हाँ। राइट। तो उस राजा के जो है लड़ाई हो गई और उसका राज्य छिन गया और उसका सारा, उसको देश से निकाल दिया गया। वो थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में गया और वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो उसने सोचा, अरे याद आया उसको कि उस लेटर, उसके वो चिट्ठी उसके जेब में है। तो उसने निकाली और उसे खोला, उस पर लिखा था दिस टू शैल पास, ये समय भी गुजर जाएगा, राइट। तो उससे लगा वाह ये तो मज़ेदार है। फिर उसने थोड़ी सेना इकट्ठी करी, अपने आप को हील किया, फिर उसने फिर से अटैक किया और अपना देश वापस ले लिया। और देश में खुशियाँ मनाई जा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो उसे याद आया कि दूसरी चिट्ठी भी है, तो उसने उसे निकाला। तो उस पर क्या लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। तो अगर ये दोनों समय बीत जाएंगे तो भाई तुम क्या कर रहे हो, मज़े लो। आपकी गेम ये थी कि ईश्वर ने बोला था कि उस एक परमपिता परमेश्वर से निकले हो, सिंगुलैरिटी से आए हो, पोलैरिटी में, जहाँ राइट है, रॉन्ग है, गुड है, बैड है, डार्क है, लाइट है, सब है। और इस पोलैरिटी में रहते हुए न्यूट्रल कैसे रहोगे, और जिस दिन वो सीख जाओगे वापस से उस सिंगुलैरिटी में मर्ज हो जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वाओ, अद्भुत। यही तो गेम थी, है ना। और हमें समझने की जरूरत है इसे। yes. बहुत अच्छे से आपने इन सभी का जवाब दिया। अब इसी से एक सवाल और है जो मेरे मन में है, काफी देर से पूछना चाह रही हूँ। 108, हम इन नंबरों को बहुत बार सुनते हैं, कई बार देखते भी हैं। इन नंबरों का क्या डिवाइन मैसेज है, ये नंबर क्या बताते हैं, इनमें क्या कोई ऐसा गुप्त कोड छुपा है जो हम समझ नहीं पाते हैं? बहुत सारी बातें हैं जो 108 के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें एक तो ये भी है कि अगर हम धरती से सन की दूरी को देखें और उसको हम डिवाइड करें सन के डायमीटर से, तो एक वर्ड निकलता है 108। तो ऐसे ही मून के साथ है कि मून को अगर मैं उसका डिस्टेंस मेजर करूं और उसके डायमीटर के साथ उसको डिवाइड करूं तो उसका निकलता है 108। तो 108 का ये भी है। दूसरा एक ज्योमेट्री वर्ड अगर आप देखो, सेक्रेड ज्योमेट्री मतलब हर एक पेड़ में, पौधे में, हर एक जगह पर, हर एक चीज़ में नीचे ज्योमेट्री है, नंबर्स हैं, पैटर्न्स हैं, हर चीज़ पैटर्न्स पे है। जैसे एक पत्तों का पैटर्न है इस पौधों में, हर एक चीज़ में एक पैटर्न है, पूरी सृष्टि में आप देखोगे। तो वो जो पैटर्न है, अगर मैं ज्योमेट्री की तुम्हें, आप उसके ज्योमेट्री के अगर a = 1, b = 2, c = 3, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो GEOMETRY ज्योमेट्री को अगर फुल करोगे तो क्या निकलेगा, 108, राइट। तो 108 का एक्चुअली मतलब क्या है? 108 का मतलब ये समझो, एक मतलब कौन, एक मतलब मैं, अकेला मैं, ठीक है। और 8 मतलब कौन, इन्फिनिटी मतलब क्या, डिवाइन, ये जो फील्ड है या ईश्वर है, वो जो इनफाइनाइट है, जो भगवान है। तो मैं माइक्रो, ईश्वर मैक्रो, और ज़ीरो इज द यूनियन, इट इज ज्वाइनिंग दैट। सो माइक्रो को मैक्रो से ज्वाइन करना इज यूनियन, इज 108। अब 108 में होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम 108 बार माला जपते हैं, राइट, उस समय क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, समझो। एक मतलब आप अपनी ईगो, मैं ईगो, राइट, अपनी ईगो को साइड पर रखकर उस डिवाइन से कनेक्ट होते हो एंड यू बिकम दैट। तो मतलब आप मैटर से एनर्जी में शिफ्ट होते हो एंड दैट इज 108। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, इस 108 में करते करते धीरे धीरे क्या होता है, आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी
बीटा वो होती है ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जब हम काम कर रहे होते हैं, ढक 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 ढक, ये करना है, वो करना है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, वो होती है बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी से जब आप माला जपना शुरू करते हो, धीरे धीरे आप भगवान का नाम लेते हो, माला जप रहे हो, तो आपका ब्रेन शांत होना शुरू होता है और 108 बारी में आपका ब्रेन धीरे धीरे अल्फा स्टेट में आ जाता है। दैट इज़ द मेडिटेटिव स्टेट। सो 108 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप 108 बार अपनी एफर्मेशंस लिखते हो तो वो एफर्मेशंस, क्योंकि वो एक डिवाइन नंबर है, डिवाइन के साथ कनेक्ट करके वो एफर्मेशन, वो जो आपने मैनिफेस्टेशन लिखी है, जल्दी पूरी होती है। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 108। एंड 108 की तो बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने साइंटिफिक तरीके से आपको बता दिया है कि आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हो, और जब आप अल्फा स्टेट में होते हो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए शायद कहते हैं 108 वो छुपा हुआ कोड है, यदि आप समझ गए इसे तो सब कुछ मिल सकता है। बिकॉज आप सिंगुलैरिटी से, ईगो से आप डिवाइन में कनेक्ट हो रहे हो। अब इसी को लेकर एक दर्शकों के मन का सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने भगवान के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, सारे संकेतों के बारे में बातें कर ली, सब कुछ हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना। अब एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल फैमिली से आता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस इतना चाहिए कि बस भगवान मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चले, मेरे बच्चे हम सब खुश रहें। राइट। पर कई बार आपने देखा होगा ना कि जो बहुत नीचे से होते ना, अचानक से उनकी लाइफ एकदम ग्लैमरस हो जाती है। वो कैसे, वो किन लोगों की होती है? वो किन लोगों की होती है, ये अचानक कभी नहीं होता है। वो सोल्स पिछले जन्म से, सो दे आर ओल्ड सोल्स, राइट, जो अपने पिछले जन्म से अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं। कि एक ही दिन में कोई महावीर भी एक ही दिन में महावीर नहीं बने थे, बुद्धा भी एक दिन में, एक जन्म में बुद्धा नहीं बने थे, उनको भी टाइम लगा था धीरे धीरे, राइट। सो धीरे 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 करते करते ये जो है, ये जन्मों जन्मों से एक्यूमुलेट होके आया होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, कि आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मुझे बचपन तो शायद गुर्बत में देखना है, लेकिन मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा और उससे मैं ये लेसन लर्न करूंगा, मेरी ईगो बढ़ जाएगी, या वॉट एवर, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। बट अगर हम इसको उस तरीके से समझे जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैनिफेस्ट कैसे हो गया या ईश्वर ने उसके ऊपर कौन सी कृपा करी, तो यस, उस इंसान ने अपने ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा। हर चीज़ देखो आपके हाथ में है, आपके पास, आप अपनी हायर सेल्फ से कैसे बात करते हो, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो है फीलिंग की। हो सकता है कि वो इंसान ने अपने ऊपर इतना काम किया हो कि अपनी फीलिंग को बदला हो, क्योंकि 4 ही चीज़ें हैं, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर बिलीव्स एंड योर एक्शंस। अगर इन चारों के अलाइनमेंट हो जाए, अगर आपके पास एक इंटेंशन है कि मुझे अमीर होना है, उस इंटेंशन, खाली इंटेंशन से क्या आप क्रिएट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, राइट। उस इंटेंशन के साथ आपके पास एलिवेटेड इमोशन होना चाहिए, और वो एलिवेटेड इमोशन क्या होते हैं? एलिवेटेड इमोशन होते हैं ऑफ एप्रिसिएशन, ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑफ कंपैशन, ऑफ डिज़ायर। तो जब आप एलिवेटेड इमोशन में आते हो, प्लस आपके पास वो इंटेंशन है, प्लस आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हो, प्लस आप उस तरीके के एक्शंस लेते हो, तो क्या है जो ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सिर्फ इंटेंशंस, एक्शंस, बिलीफ और आपके फीलिंग्स और थॉट्स, इन 4-5 को अगर आपने अलाइन कर दिया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। पूरी जिंदगी हम यही सीखने में बिता देते हैं, और हो सकता है कि जिसकी आप बात कर रहे हो उसने यही किया हो, और यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, आपके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए, मुझे ये चाहत, मेरी ये चाहत है, मुझे पूरी होनी है। तो इंटेंशन के साथ एलिवेटेड इमोशन, बिलीफ, थॉट और फीलिंग तो आई गया, तभी इन लोगों की किस्मत रातों रात चमक जाती है। तो किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत आप बनाते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। पीयूष जी, अभी किस्मत की बात तो इसी से एक है कि हम अक्सर बड़ों को कहते हुए सुनते हैं कि जोड़ियाँ तो भगवान ऊपर से बना के भेजता है, जिसके साथ लिखी हुई है उसकी शादी या उसका जो भी है उसी के साथ होगा। पर फिर भी जैसे आसपास में लोगों से सुनती हूँ, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि
भगवान को अगर बना के भेजना ही था तो फिर इतनी चीज़ें लाइफ में क्यों होती? क्यों हम किसी इंसान से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं और फिर हम किसी और से मिलते हैं? तो ये जो सर्कल चलता है, और जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि चलो किसी की शादी होने वाली है, दोनों इंसान एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पर कुछ फैमिली प्रेशर्स ऐसे या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि उनकी शादी एक दूसरे से हो ही नहीं सकती, तो फिर उन्हें भगवान ने मिलाया ही क्यों था? यहाँ भगवान नहीं मिला रहे होते, आपके कॉन्ट्रैक्ट आप खुद बना के आते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, आपने लिखा होता है। और हमारे ना रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप शादी नहीं होता है। कई रिलेशनशिप्स, हमारे कई तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। हमारा बहुत सारे लोगों के साथ देना लेना है, अगर हम सोल के उस पर जा रहे हैं तो हमारा हर एक सोल के साथ देना लेना है। तो कई बार कई सोल्स हमारी लाइफ में सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं। शायद वो हमें सेल्फ लव सिखाने आते हैं, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं। वो हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट से निकालने के लिए आते हैं, या वो हमें ये सिखाने आते हैं कि तुम खुद में ही बहुत ज़्यादा यू आर इनफ, आप जैसे हो अपने खुद से प्यार करना सीखो, है ना। कुछ लोग जो हमें में भी अब्यूज़ करते हैं, वो हमें ये सिखा रहे होते हैं कि अपने आप को, मुझे खुद से प्यार कैसे करना है, मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है सपोर्ट के लिए या सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए। तो यहाँ ना रिलेशनशिप्स की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली शादी। और शादी यस, जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, जिस दिन आप खुद के अंदर अपने आप से कनेक्टेड होगे, तो आपका वो सोलमेट भी सामने आएगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सोलमेट ही होगा, आपका सोलमेट कोई भी और इंसान हो सकता है जो आपको यहाँ इस जन्म में ग्रो करने में हेल्प करेगा। सोलमेट वो नहीं होता जो आपके साथ शादी करता है और प्यार से रहता है, वो ज़रूरी नहीं है। सोलमेट वो होता है जो इस जन्म में आता है, कहता है मैं तेरी हेल्प करूँगा ताकि तू जब वापस जाए तो तू बेस्ट वर्जन हो अपना। आप बिलीव करती हैं कि भगवान किस्मत बना के भेजते हैं लोगों की? भगवान नहीं लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं। और हम खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, हम खुद ही अपना कहानी लिखते हैं कि मैं किससे मिलूँगी, वो मुझे क्या सिखाएगा। हम सबके लेसन्स होते हैं लाइफ के, तो हम खुद ही अपने लेसन डिसाइड करते हैं। हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि पिछले जन्म में ये गलती हो गई, अब इसको शायद मैं दोबारा ठीक करना चाहती हूँ। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, आप ही चूज़ करते हो रिलेशनशिप्स, आप ही चूज़ करते हो लोगों को। इनफैक्ट अपना नाम भी खुद चूज़ करते हो, अपने माँ बाप भी खुद चूज़ करते हो। अपनी लाइफ में जितने भी लोग आएंगे, जो भी आपके साथ आप जो लेसन सीखना चाहते हो, उससे अलाइन करके सब लोगों को आप ही चूज़ करते हो। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा। जैसे कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो शुरू हुआ था कि हम भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो कितने दिन में उसका जवाब देते हैं। आजकल कई लोग भगवान से अच्छा पार्टनर भी मांगते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पीयूष जी से किया कि यदि आपके मन में भी है, आप अच्छा जीवन साथी चाह रहे हैं, और अगर आपके मन में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या बताना चाहते हैं, तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आप सब कुछ खुद ही चूज़ करते हैं। और यदि किसी ने आपको दर्द दिया है तो वो आपको सिखाने के लिए आया है। बिल्कुल। और सोनी, मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने हम सबको बनाया, बट वो हम सबकी ज़िंदगियाँ नहीं चला रहे हैं। उन्होंने हमारे अंदर एक पीस ऑफ गॉड डाला और बोला जाओ, जो तुम फील करोगे, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। चाहे वो कर्मों का हिसाब हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे इस ज़िंदगी में हम कितना पैसा कमाएंगे, कितनी लग्जरीज होंगी, कैसे एंजॉय करेंगे, सब हमारे हाथ में है। ऐसे में मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, यदि आपके कोई मन में सवाल हैं जो आप पीयूष जी से पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और एक चीज़ जो इस पॉडकास्ट से मैंने सीखा है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी सीखें। आप अपने कर्म अच्छे करिए, खुद पर भरोसा रखिए, और भगवान हम सभी के अंदर हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और यदि आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप अपनी सोच भी वैसे रखिए। जैसा मैम ने कहा कि भगवान आपको वही देता है जैसे आपकी विचार और आपकी नीयत होती है। भगवान कब और किस समय देगा, ये भी आप ही को ही पहचानना होगा। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ स्पीकिंग ट्री में आने के लिए। थैंक यू सोनी, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।